नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे जुड़िए हमारे साथ। सुबह 9 बजे आपको 67वीं बीपीएससी के लिए री एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। उसकी परीक्षा के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आप तक साझा किए जा रहे हैं। तो जान लगा दीजिए अपने 50 दिनों के लिए। जी हाँ, आपके इसी 50 दिन को कोई और नहीं छीन सकता है, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं हम 9 बजे सुबह में। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखें। यहाँ पे 800 क्वेश्चन वहाँ पे करवाए जा चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा जो छात्र बिहार एसएससी सीजीएल 3rd की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय सहायक की भर्ती भी इसमें शामिल है। तो टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आज इस सेट में हम देखेंगे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण आसान 40 प्रश्न, जो कि आपको रुला भी सकता है। जी हाँ, अगर नहीं आएगा प्रश्न तो आप रोएंगे ही ना। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इनके उत्तर आप सही आंसर कर सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, आंसर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और कम से कम शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन गरीब छात्रों के लिए जो कि कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। उनको ये सारा चीज़ हम अब तक पहुंचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको कुछ पीडीएफ, कुछ करेंट अफेयर के क्यूजेस उसके पीडीएफ भी आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों तक वो सारी चीज़ पहुंचाई जा सके। चलिए तो शुरुआत है पहले प्रश्न से। क्वेश्चन कहता है कि हवा के परागण, देखिए पॉलिनेशन को हम लोग परागण कहते हैं यहाँ पे, बट हवा के परागण को क्या कहा जाता है? देखिए परागण जो होता है ना, परागण एक वर्ड है जो कि हवा के परागण को हम लोग कहते हैं फूल, पुष्प कहते हैं हिंदी में जनरल भाषा में, बट इसको कहते हैं यहाँ पे दोस्तों एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर डी है तो उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। एफला विष क्या होता है, किससे बनता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे और उसमें वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तो एफला विष के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये एक तरह का क्या होता है? कवक होता है। तो अगर आपका उत्तर बी है तो उत्तर सही कर लेंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 पे। प्याज में खाद भाग है, बिल्कुल उत्तर कर लीजिएगा। प्याज में जो खाद का भाग होता है, बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे कि तना होता है सर, लेकिन आपको बता दें कि ये मांसल पर्ण होता है। क्या होता है? मांसल पर्ण होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। तना नहीं होता है, क्योंकि प्याज क्या है? एक वनस्पति है जिसका कंद यानी कि जो सब्जी वाला भाग होता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको खाने में प्रयोग करते हैं। और अगर पूछे आपसे कि प्याज सबसे ज़्यादा किस स्टेट में उपजाया जाता है तो महाराष्ट्र में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा खेती जो होती है महाराष्ट्र में होती है। और यहाँ पे 2 बार फसल होती है। एक सफ़ेद प्याज को अभी हाल ही में, यहाँ के सफ़ेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से इसको सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साल में 2 बार इसकी खेती होती है वहाँ पे। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करिएगा। जी हाँ, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इनको कहा जाता है पॉर्थेनोकॉपी। क्या कहते हैं इसको? इट्स अ पॉर्थेनोकॉपी। नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। निषेचन के बिना फल के विकास को हम लोग कहते हैं पॉर्थेनोकॉपी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 पे दोस्तों आंसर करेंगे। गोटेदार थाइमस किसके खाने योग्य होता है? गोटेदार थाइमस किसमें खाने योग्य होता है? 4 फल है, संतरा, सेब, आम या टमाटर। तो याद रखेंगे ये एक टमाटर है जो कि सब्जी का रूप है। एक्चुअली 3 ही फल हैं यहाँ पे। टमाटर जो है आपका सब्जी है, और ये सब्जी टमाटर में होता है गोटेदार थाइमस, जिसको हम लोग खाने योग्य उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लेंगे। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ पाइन। नोट कर लीजिएगा, जिसका उत्तर बी आ रहा है, उत्तर सही कर लीजिएगा। चिलगोजा पाइन एक क्या है? एक प्रजाति है, ठीक है। एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है हमें। और इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो पाइन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये लिख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है इसमें प्रोटीन से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 के ऊपर, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों उसका फूल, पुष्प। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे फूल, जिसको कि आंसर कर लीजिएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, एजोला, नील हरित शैवाल और राइजोबियम, ये सभी। आंसर यहाँ भी हम सी करेंगे, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, राइजोबियम और एजोला और नील हरित शैवाल और फास्फेट विलयकारी, अगर ये रहे तो भी लिख लीजिएगा। एसीटोबैक्टर, एसीटोबैक्टर ये भी आपका एक जैव उर्वरक है। अच्छा, और जो है तो एजोटोबैक्टर ये भी आपका क्या है, तो एजोटोबैक्टर भी आपका जैव उर्वरक है जो कि उपयोग होता है। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। आलू क्या है? बिल्कुल, आलू जो है दोस्तों एक तरह का सब्जी है। वैसे तो वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक तना है। क्या है? तना है। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं ठंडल, है ना, डंठल, माफ़ करेंगे, इट्स अ डंठल। और इसका उद्गम स्थान सबसे पहले ना दक्षिण अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिणी अमेरिका में हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अमेरिका में पेरू जो एक कंट्री है वहाँ पे हुआ था, याद रखेंगे। अच्छा, ये डंठल कहा जाता है दोस्तों, एक प्रकार का डंठल है और इसको हम लोग तना भी कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 की तरफ, आंसर करेंगे। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का कारण होता है कि उसका सुपोषण होना, अच्छे से उसकी पोषण करना। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 11 पे, आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला और एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस फसल में, जी हाँ, एजोला और एनाबिना का जैव उर्वरक के रूप में हम उपयोग करते हैं? तो चावल में। याद रखेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर, चावल में, राइस, है ना। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 12 पे, आंसर कर लीजिएगा। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। अनिषेक जनन कहते हैं इसको, अनिषेक जनन, ठीक है। या फिर ये इसको कहते हैं अपयुग्न, क्या कहते हैं? अपयुग्मन, ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदी में कहते हैं इसको भ्रूण यानी कि थैली। भ्रूण थैली के या तो सिनिड्रेज में एडिपोडल कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनक कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे, आंसर कर लेंगे। ऑर्टोकॉपस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्कुल, याद रखिएगा, कटहल को कहते हैं दोस्तों ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा, ठीक है। इसको वैज्ञानिक नाम किसका है? कटहल का। कटहल एक तरह का सब्जी है, आप लोग देखे होंगे, जो कि पेड़ों पे पैदा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, सिकोया आप लोगों ने देखा होगा, है ना, सिकोया है दोस्तों सबसे लंबा और ये जीवित वृक्ष है। यह सबसे ज़्यादा यूएसए में पाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इसकी उपज देखी गई है, सिकोया वृक्ष की। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसकी लंबाई लगभग 379 फीट होती है, या फिर कह सकते हैं कि 115.5 मीटर की होती है, मीटर में अगर पूछे तो। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है? किस होगा यहाँ पे? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये तना से प्राप्त होता है, क्योंकि हल्दी या पौधे के तने वाले भाग को ही हम लोग खाने के उपयोग में भी लाते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सब्जी नहीं, ये एक फल है, ठीक है। याद रखेंगे, टमाटर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला, ठीक है, एक तरह का फल कहिए इसको, है ना, फल कहिए, बट इसको सब्जी के उपयोग में हम लोग लाते हैं। इसका पुराना वास्तविक जो वनस्पतिक नाम जो है लाइकोपोर्सिकॉन है। क्या है? लाइको, लिख लीजिएगा, लाइकोपोर्सिकॉन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग।
जी हाँ, लाइकोपोर्सिकान एस्क्यूलेटम है ना, ये मिल है। और वर्तमान समय में इसको सोलेनम लाइकोपोर्सिकान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ये टमाटर एक तरह का क्या है, तो फल है, बट इसको सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए सब्जी आंसर यहाँ पे मत कर लीजिएगा। ठीक है, टमाटर एक पादप है और ये जो है एक तरह का फल है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 17 पे आंसर करेंगे। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, सेल्यूलोज में। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये बहुशर्करा होता है और एक ही प्रकार के अणु लगातार जुड़ने से हजारों अणुओं का पॉलीमर बन जाता है ये दोस्तों, इसलिए ये सेल्यूलोज में संचित होता है। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे मित्रों। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो नहीं बोल दिया गया है, इसलिए पर निषेचन जो है ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। और बाइनरी विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन भी नहीं होता है इसमें, है ना, पर फिजन होता है। बाइनरी विखंडन अगर रहता है ना, सिर्फ विखंडन लिखा गया है, तो बाइनरी विखंडन रहता वो भी नहीं होता, मुकुलन होता है। बट पर निषेचन जो है यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन का भाग नहीं है, प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषित है? सवाल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। बी इज द राइट आंसर। सवाल आपके देखिए बहुत ही देखने में आसान दिख रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूजन वाले ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो इसलिए मैं बोला कि 40 प्रश्न आसान है बट आपको रुला सकता है। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? बिल्कुल, पुष्प यानी कि फूल है, तो रेफ्लेशिया, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। रेफ्लेशिया, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम जो है दोस्तों सिंगापुर के संस्थापक सर टॉमस स्टैमफर्ड मिंगले रैम्फलस ने रखा था, इसलिए रेफ्लेशिया जो है इसका नाम रखा गया है। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीवी पेनिसिलिन जो है हमें किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और पेनिसिलिन जो होता है दोस्तों, कभी कभी संक्षिप्त रूप में इसको हम लोग PACN की भी कहते हैं या पेन भी कहते हैं, एंटीबायोटिक का एक समूह होता है। ठीक है, जो कि पेनिसिलिन फंगी के रूप में, कवक के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसका खोज दोस्तों 1928 में ही कर लिया गया था। यह स्कॉटिश के वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बता रहे क्वेश्चन साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। सवाल कहीं से कुछ भी उठा के पूछे जा सकते हैं। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पे पुष्प का समूह या ताज़ा पुष्प का समूह कह सकते हैं दोस्तों। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है खाद तथा जल का चालन करना। ठीक है, संचालन करना भोजन का, पानी का, ये सब नहीं है। हरे पत्ती का प्राथमिक कार्य ये सब नहीं है। हरे पत्ती जो है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, उसके द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, जो कि उसमें रंध्र होता है, रंध्रों की मदद से ही गैस का आदान प्रदान भी कर लेता है और पानी का वाष्पीकरण यानी कि वाष्पोत्सर्जन का भी मदद कर लेता है। तो ये क्या कार्य नहीं करता है? तो खाद तथा जल का संचलन नहीं करता या चालन नहीं करता है। तो डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। वह एक संग्रहित फल है, इनमें से वह एक संग्रहित फल कौन सा है? तो सहतूत का फल है। ठीक है, याद रखिएगा, फल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है, आ सकते हैं एग्जाम में। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो भाई बिल्कुल याद रखिएगा, बांस जो है, आप लोग देखे होंगे बांस का पेड़ है ना, ये क्या है? सपुष्पक कहते हैं इसको, सपुष्पक कहते हैं इसको, सपुष्पक है ना, याद रखिएगा। और आवृत बीजी है और एक बीजी पत्री भी है। ठीक है, ये पादप कुल का ही है और इस परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य जैसे कि दूब हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, ये इसी कुल के आते हैं, बांस वाले कुल के ही। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर सी कर लीजिएगा, सबसे तेज बढ़ने वाला ये पौधा है। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। खुजली
का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खुजली जो होता है दोस्तों ये कवकों के चलते होता है। स्केबीज के फैलने का कारण क्या है? कवक है। तो यहाँ से आप आंसर बी कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और सार्कोपिटस स्कैबी माइट के कारण होता है खुजली होता है, ठीक है, मानव शरीर में खुजली होता है, माइट के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है, माइट के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 27 पे। काली मिर्च का पौधा क्या होता है? जी हाँ, इसको लता कहते हैं। क्या कहते हैं? लता कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ये सुखाया हुआ प्रकंद जो होता है इससे, है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। जिससे कि हल्दी के किस भाग से हमें हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो प्रकंद। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। मेंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आम का ये वैज्ञानिक नाम है, वनस्पति नेम है। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबोसम है? तो सोलेनम ट्यूबोसम जो है ये आलू को कहते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्याज को क्या कहते हैं? एलियम सेपा कहते हैं, सेपा, है ना, याद रखिएगा प्याज को। लहसुन को क्या कहते हैं? सेडिवियम कहते हैं, सेटिवियम, VUM, ठीक है। और ये एलियम के ही प्रकार हैं। शकरकंद को क्या कहते हैं भाई? तो बटैस कहते हैं, इपोमियो बटैस कहते हैं, याद रखेंगे। बैगन को सेलियम मेलोगीना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप इसको याद रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, भले वैज्ञानिक नाम जरूर पूछते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो तना, इनमें गाजर दिख रहा, सॉरी आलू दिख रहा आपको, जो कि रूपांतरित आलू कहते हैं आलू को हम लोग, ठीक है। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, है ना, ये सब क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 32 पे, आंसर कर लेंगे। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? तो हल्दी में, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे, आंसर करेंगे। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो कहाँ पाया जाता है भाई? खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक, है ना, अदरक का आप लोग उपयोग करते होंगे खाने में, ये क्या है? एक राइजोम है जो कि भूमिगत तना है। ये क्या है? ये भूमिगत तना है, ये याद रखेंगे। चलिए, सोठ वगैरह भी आप लोग नाम सुने होंगे ना, वो सभी भी है इसमें। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? बिल्कुल, माइकोराइजा, माइकोराइजा इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 35 पे। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? बिल्कुल, यहाँ पे द्विगुणित युग्मज बनते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। युग्मक जो होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, युग्मक जो होते हैं, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मज बनते हैं। तो आंसर तो सी कर लीजिएगा, जो कि स्पोराइफाइटिक पीढ़ी से पहली कोशिका माना जाता है दोस्तों। युग्मनज जो है दोस्तों तब विभाजित होता है और एक जो है बहुकोशीय संरचना भी बनाता है, जिसे कि हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा फूल पौधा है। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसान सा सवाल है बट कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, ठीक है।
तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। देखिए आंसर करिएगा, एंथोलॉजी कहते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि एंथोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये अगर लिख दे कहीं फ्लोरिकल्चर तो ऐसा मत कहिए कि भैया ने तो एंथोलॉजी पढ़ाया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा, इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं। मूली किसका उदाहरण है? तो ये जड़ का ही उदाहरण है, डी इज़ द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, ये जो होता है भूमिगत अंदर होता है ना, और इसके जो फूल होते हैं वो बाहर होते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और मूली जो होता है मूसला जड़ कहते हैं उसको, उसका एक उदाहरण है। और खाद्य घटक जो है वो उत्प्रांतित होती है उसमें, ठीक है, जो कि मूसला जड़ के नाम से भी हम लोग उसको नाम देते हैं। तो जड़ कह सकते हैं यहाँ पे, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 39, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? एल्गोलॉजी। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, शैवालों के बारे में अध्ययन करता है इसमें, ठीक है। और इसको हम लोग साइकोलॉजी भी कहते हैं, है ना, साइकोलॉजी भी कहते हैं, याद रखिएगा, साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि शैवालों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। शैवाल जो है विज्ञान जीव विज्ञान का एक शाखा है, ठीक है। और इसे प्रायः वनस्पति विज्ञान के तहत उप शाखा के रूप से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 40 पे, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरित नहीं है? तो नहीं बोला गया है, याद रखिएगा दोस्तों, शकरकंद का कंद जो है ये रूपांतरण नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ रूपांतरण पूछता तो हम लोग यहाँ पे बताएं, अभी ऊपर क्वेश्चन आपको, ठीक है, रूपांतरित नहीं है बोला गया है यहाँ पे, इसलिए शकरकंद का कंद जो है वो रूपांतरित नहीं है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 40 प्रश्न दिए और इन 40 प्रश्नों के आंसर्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोग भी खुद से टेस्ट लगाते रहिएगा और इस प्रैक्टिस सेट का जो PDF है आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने YT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे।